कहानी कर्म की महत्ता। यह कर्म की महत्ता की एक कहानी है जिसे हर व्यक्ति को सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। लल्लू और कल्लू दो सगे भाई थे। एक दिन दोनों बाजार गए और वहाँ से आम की 200 कलमें खरीद लाए। उन्होंने उन कलमों को खेत में रोप दिया। रात को लल्लू अपने खेत पर बैठा सोचने लगा, कलमें लगाई हैं, 5 साल में आम मिलेंगे, फिर उनको बाज़ार में बेचेंगे, फिर उनसे इतना रुपया मिलेगा, 7वें साल इतना रुपया होगा। इस प्रकार लल्लू देर रात तक सोचता रहा। उसने अपनी कल्पना में आम पैदा कर लिए, बाज़ार में बेच भी आया। जब वह सवेरे उठा और अपने खेत का चक्कर लगाने गया तो देखा कि भैंस ने आम की कलमों को रौंद दिया था। उसका दिल टूट गया। वह घर आ रहा था कि रास्ते में बेटे ने फीस के लिए पैसे मांगे। वह बेटे पर झल्ला उठा, उसे 2-4 चांटे भी जड़ दिए। घर पहुंचा तो वह पत्नी पर भी गुस्सा करने लगा। दिन भर कुछ करती धरती नहीं, अभी तक चाय भी नहीं लाई। इस तरह वह गुस्से में कप गिलास और बर्तन आदि फेंकने लगा। उधर कल्लू ने रात में बैठकर सोचा कि आम के पेड़ तो लगा दिए हैं, अब उनकी देखभाल करनी है। सवेरे जब वह उठा तो अपने खेत की ओर गया। उसने देखा कि उसकी कुछ कलमों को रात में भैंस ने रौंद दिया। वह तुरंत वापस आया और अपने भाई भतीजों को लेकर खेत पर पहुंचा। सब मिलकर बची हुई कलमों को संभालने के लिए बाड़ लगाने लगे। यह फलाकांक्षा का दुख और सुख का उदाहरण है। मनुष्य का कर्म के साथ, कल्पना के साथ, जीवन की योजनाओं और आशाओं के साथ कितना गहरा संबंध होना चाहिए, यह प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है। जो लोग इसे नहीं जानते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनासक्ति का अर्थ कर्म का त्याग नहीं होता है। अनासक्ति का अर्थ होता है कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों का हमारे दिमाग में जो असर होता है, उस असर से हम स्वयं को अलग रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।